आप एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, आप एक ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ। एक मिनट सुनिए, आंखें मत दिखाइए, रुको। मैं एक मिनट देश के बहुजन समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो बहुत बढ़िया समाज में निकल के आया है। इतनी हमारी महिला कमांडर सब पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो चीज हुई है, नहीं आप आइए, तो अब ये देखिए कि कितना गरूर है इनको अपने ब्राह्मण पे। देखिए कितना गरूर है। जब दलित लोग आएंगे और ये पूरा ब्राह्मण, ये एसएचओ नहीं, और इन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग है, वो भी एसएचओ जो उनके इंचार्ज हैं वो भी खड़े हुए हैं। उनको इतना भी डेकोरम नहीं मालूम कानून का कि मेरे एक ऑफिसर खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने इस बात का गर्व दिखाया कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और मैं अभी सब कुछ ये कर दूंगा। और हमारी वाइफ भी साथ में उनको भी खींच के घर से खींच के हमको मारे। पहले मारा 4 लोग थे, सचिन यादव उर्फ राजा यादव, पप्पू यादव और बबलू यादव, शिवालक यादव, ये 4 लोग थे। कैसे बदतमीजी आम लोगों से करती है। ये देश बना है तो बहुजन समाज या आम नागरिकों से बना है, किसी व्यक्ति विशेष का ये देश नहीं है। कोई ये चाहेगा कि मुस्लिम है, दलित है, किसी को चमार कहना, किसी को वाल्मीकि कहना, किसी को चूड़ा कहना, तो ये गैर कानूनी है। उनके ऊपर FIR दर्ज हो, SC/ST एक्ट लगे, उनको तुरंत सस्पेंड करे, जब हम यहाँ से हिलेंगे। और नहीं तो हम जा करके पुलिस हेडक्वार्टर में पूरे प्रदेश से अपने कमांडरों को कॉल देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। यहाँ क्या कर? जब कल ये बात हो रही थी, हम लोग खड़े होकर सिर्फ बात कर रहे थे। इन्हें ये लगा ये जो वो थाने का जो अभय प्रताप सिंह थे, वो हमेशा कहने लगे कि तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुमने क्या कहते हैं, तुम आई हो यहाँ पे धंधेबाजी कर रही हो, यहाँ पे नेतागिरी झाड़ रही हो, इसे उठाकर बंद कर दो। और इनके सारे जितने भी लेडीज थे, पुलिस वो सिपाही थी, कांस्टेबल, उन्होंने खींच के लेके गए, बदतमीजी की। मुझसे कह रहे हैं तुम्हारी औकात है कि तुम इस वर्दी में दिखाओगी। मुझसे ये इस तरह की बातें की जा रही है, तुम्हारी पूरे खानदान में औकात नहीं है, आने वाली पुश्तों में औकात नहीं है कि इस वर्दी में मैं आ सकूं। किसने कहा ये? वो कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल थी। नाम सर नहीं पता, रत्ना करके है नाम उनका। वो अंदर बैठ के मुझको धमका रही थी कि तुम्हारे अंदर भूसा भर देंगे, मार मार के तुम्हारी ये जो गर्मी है निकाल देंगे। गर्मी निकालेंगी वो हमारी, हमें हमारी औकात। सिर्फ इस बारे में सिर्फ मैंने इतना ही कहा ना कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो एक क्या कहते हैं, यहाँ पे कांस्टेबल था, वो वर्दी में नहीं था। उसने कहा कि ये लोग 5-4, 3-3 सौ में बिकती हैं। अच्छा, बिकने का सबको पता है। बताइए, हम लोग यहाँ बिकने के लिए आए थे, यहाँ बिकने के लिए आए हैं। इधर आओ। हम वो कौन था जिसने ये कहा था कि सिंग लगा देने से चमार होते हैं? यही के अधिकारी थे, पुलिस यहीं पे कांस्टेबल थे, जिन्होंने ये कहा कि क्या कहते हैं, तुम अपने नाम के आगे सिंग लगाती हो। इन्होंने तुरंत कहा कि इनको उठा के बंद करो जेल में, अपना नाम बताओ और अपना आधार दिखाओ। सर, मैं और मेरे वाइफ अपनी दुकान में बैठे थे, बच्चा भी साथ में था, तो वो आए, सिगरेट कर लिया, पिए, और फिर पैसा मांगा तो उसने पैसा दिया, तो उसने पहले का पैसा भी काट लिया। तो वो कह रहा है रुको, अभी तो बता रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो घर गया, 3-4 आदमी लेके आए। हम घर के अंदर थे, घर से हमको खींच के, और हमारी वाइफ भी साथ में, उनको भी खींच के घर से खींच के हमको मारे। पहले मारा 4 लोग थे, सचिन यादव उर्फ राजा यादव, पप्पू यादव और बबलू यादव, शिवालक यादव, ये 4 लोग थे। जो पुलिस स्टेशन में कल आप हमारा अकेला बच्चा है, हमारा कुछ जान खतरा होता तो हम क्या करते? और खींच के मारे, हम इतने दूर आए, जब दूसरी लड़की बुलाने गई तो हम जाने, तो हम तो चिल्लाती आए ना, और मार के खींच के भाग गया। FIR की कॉपी लेने आए तो उन्होंने हमको NCR की कॉपी दी गई। तो वो जब वहाँ से हम लोग बाहर नहीं, तो अभय प्रताप सिंह से हमने पूछा कि सर ये NCR की कॉपी है, तो वो बोले तुम लोग बहुत बड़े वकील हो, तुम हमें बताओ कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो हमको पकड़ के धक्का दे दिया, और चाचा को 2-3 घंटा यहीं कैमरे के सामने मार दिया, CCTV कैमरा सामने मैम लगा हुआ है। और बोलने लगे, जाति सूचक गालियाँ दी, और कहने लगे कि मतलब कि आपको जो करना है, जिसको बुलाना है बुला लीजिए, ये तुम्हारा संगठन, 400-400 रुपये बिके हुए लोग हो, देखते हैं कितने लोग तुम्हारे संग आते हैं। अगर आवाज उठाना गलत है तो मेरे ख्याल संविधान को तो इधर उधर फेंक देना चाहिए, हैं?
आप लोग ना तो बाबा साहब की कदर करते हो, ना संविधान की कदर करते हो। एक ड्रेस मिल जाती है तो जो मर्जी करते हो। आप लोगों के घरों की, आप लोगों की आर्थिक स्थिति की जांच क्यों ना हो? जो भी अधिकारी हैं प्रदेश या देश के अंदर, हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, कोई भी हो, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति की जांच होती क्यों नहीं है? कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, कैसे बदतमीजी आम लोगों से करती है। ये देश बना है तो बहुजन समाज या आम नागरिकों से बना है, किसी व्यक्ति विशेष का ये देश नहीं है। कोई ये चाहेगा कि मुस्लिम है, दलित है, किसी को चमार कहना, किसी को वाल्मीकि कहना, किसी को चूड़ा कहना, तो ये गैर कानूनी है। उनके ऊपर FIR दर्ज हो, SC/ST एक्ट लगे, उनको तुरंत सस्पेंड करे, जब हम यहाँ से हिलेंगे। और नहीं तो हम जा करके पुलिस हेडक्वार्टर में पूरे प्रदेश से अपने कमांडरों को कॉल देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि आप इंचार्ज हैं, और पूरे देश में कराएंगे, दिल्ली का घेराव कराएंगे। अब देखना, कल इन्होंने बताया कि हम संगठन से हैं, लक्ष्य से हैं, तो इन्होंने बड़ी बदतमीजी गाली दी है कमांडरों को, संगठन को गाली दी है कि तमाम ऐसे संगठन आते हैं। आप लोग उनको पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय आप लोगों का फर्ज था उनको बेचारों को मल्लम पट्टी कराते। आपको एक बात बताइए, FIR किसने लिखी? FIR एक मिनट, किसने FIR लिखी? इधर आओ भाई थोड़ा सा। आप एक अधिकारी हैं, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप देखिए, कहीं अगर इस धारा को लिखा हो तो मेरे को बता दो। खून जब बह रहा है तो कौन सी धारा लगनी चाहिए, बता दो। अगर ये भी नहीं लिखोगे, अगर आएंगे तो आप हम पे, मान लो हमारे पे तो FIR लिखोगे, हमें बैठाओगे, बैठते हम, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ, लेकर चलो। अरे एक मिनट सुनिए, पूरा देश, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। एक मिनट रुकिए यार, अरे यार रुको ना यार, क्या है अपन अपना मुंडे दिखा रहे हो? आप एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, आप मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ। जब इनका इतना, सुनिए, अरे भाई यार सुनिए नहीं रहे हो, एक मिनट सुनिए, एक मिनट देखिए, एक मिनट सुनिए, आंखें मत दिखाइए, रुको। मैं एक मिनट देश के बहुजन समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो बहुत बढ़िया समाज में निकल के आया है। इतनी हमारी महिला कमांडर सब पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो चीज हुई है, नहीं आप आइए, तो अब ये देखिए कि कितना गरूर है इनको अपने ब्राह्मण पे। देखिए कितना गरूर है, जब दलित लोग आएंगे और ये पूरा ब्राह्मण, ये SHO नहीं, और इन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग है किस व्यवहार, नहीं SHO साहब के सामने, SHO साहब आपने भी देखा कि SHO साहब के सामने कितना, मतलब उन्होंने किस आवाज में, किस लहजे में आप लोगों को बोल रहे हैं। अगर ये आप लोग आते तो ये बोलने देते। कल यही घटना हुई है, और वो भी SHO जो उनके इंचार्ज हैं वो भी खड़े हुए हैं। उनको इतना भी डेकोरम नहीं मालूम कानून का कि मेरे एक ऑफिसर खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने इस बात का गर्व दिखाया कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और मैं अभी सब कुछ ये कर दूंगा। तो आप देखिए कि क्या जाति आधार पर कितना शोषण किया जाता है। अगर मेरे भाइयों अगर अभी भी नहीं जगोगे तो ये जाति, चाहे वो 75 साल हो जाए देश को आज़ाद हुए, कानून को लगे, संविधान को लगे, और उसके बावजूद हमारे लोगों के साथ में ये व्यवहार होता है जो आपने देखा है, जबकि हम एक संगठन के साथ में, और SHO के सामने हुआ है, SHO के सामने हुआ है। और ये देखिए कि कैसा व्यवहार उन्होंने किया है, जो कि मतलब एक लगता है कि पुलिस स्टेशन में कि कितनी पुलिस अधिकारियों की कितनी दबंगाई है। इसकी वीडियो बनी है, उसका वीडियो लेकर के संज्ञान लिया जाए। कल इन्होंने उनको बोला, इन्होंने हमें बताया जाके, उन्होंने इनको बोला कि ये आपकी बीवी है, क्या आप ब्राह्मण हैं? ऐसे शब्द बोलना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इस पे कानूनी कार्रवाई हो, और हम ये चाहेंगे कि जितनी ये वीडियो बन रही हैं, जो भी इन्होंने गलत किया, क्योंकि इनका कानून का कोई मतलब रखवाला नहीं है, ये बेलगाम हो गए हैं। ये इस टाइप से व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे लोग। लक्ष्य की है यही पुकार, बाबा तेरी शान में, पुरुषों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में,
युवाओं के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, भारत में जातिवाद। एक सेकंड, हम सबसे बात करेंगे। पहले मेरे को वो चाहिए जो मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव जिनसे हम बात कर सके, है ना। आप ही यही हैं। अच्छा, तो एक बार अपने थोड़ा साइड में होकर बात कर लें। कर लेते हैं ना, यहाँ भी करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे आराम से। देश के नागरिक हैं, बिल्कुल देश के नागरिक हैं, हम आराम से बात करेंगे तो आराम से ही हर चीज का हमारी सुलझाव महिलाओं के होगा। साथ में बाबा साहब का अपमान करा जाएगा, 200 रुपए की बिकने वाली करी जाएंगी, और आपके अधिकारी आज इनके सामने ही, आपको पंडित जी का नाम बताइए, उन्होंने बनियान तक उतार दिया इन महिलाओं के सामने। हम घरों में ड्राइंग रूम में भी अपने बाथरूम में है, उन्होंने उतारा है, और बाद में उनको महिलाओं को जाकर के वहाँ बोला है, जो गवाह इस बात की मेरे को अभी बताया इन्होंने, कि वो ये भी कह के गया कि ये तो नौकरी का वो है, अदरवाइज एक एक को मैं मार देता। मतलब ये आपके दायरे में, सुनिए, अगर चमार सिंह लगा लेगा तो ठाकुर नहीं हो जाएगा। कौन सा बाबा साहब, कौन सा संविधान? आपके पुलिस अधिकारी ये बोलते हैं हमारे महिला कमांडरों को तरह तरह की चीजें बोली गई, असंवैधानिक शब्द बोले गए, हवालात में रखा गया। सीसीटीवी कैमरा आपके पास है, उसको आप देख लीजिए, वीडियो हमारे पास है। रात को हम 12 बजे तक इस पर सब मंथन करते रहे। मेडिकल हमने चेक करा लिया, आपके एफआईआर में जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी हैं, जानबूझ के। मानसिकता ऐसी है। मैं तो इनको अभी यही बात कह रहा था तिवारी साहब को कि भाई या तो आपकी सह है, अगर सह नहीं है तो आपने उनको तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए थी कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपका एक दिन ना होने की वजह से आप देख लीजिए, ये तो सिर्फ मेन लोग आए आपने, और उन्होंने बाबा साहब को गाली दी, महिलाओं को गाली दी, हमारे संगठन को गाली दी। आपके यहाँ जो भी अधिकारी हैं, वीडियो में हंसते हुए ये महिलाएं बात कर रही हैं, और मान लीजिए आप जोर जोर से अभी हंसने लगे तो गैर संवैधानिक है या नहीं है? राग यही मान लो हम जो चर्चा कर रहे हैं और उनमें वो हंसते हुए आपकी वीडियो आ रही है तरह तरह की बात उन्होंने करी, उनको मारा, ये बोला गया कि तुम महिलाओं को आगे करते हो, ना मर्दो, ऐसे शब्द यूज किए गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो भी आपके पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे महिला कांस्टेबल है, हम सबका मतलब लोगों का सम्मान करते हैं। जिन्होंने भी अपमान किया है, इनका गैर संवैधानिक कार्य किया है, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है, SC/ST एक्ट बनते हैं, वो आप इन पे करवाइए, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। आपको कुछ कहना है तो इनको थोड़ा सा बता दीजिए। कहना आपसे चाहता हूँ, ठीक है, आप रिप्रेजेंटेटिव, हाँ नहीं हमारी कमांडर है, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है। मैं तो आपने जो कंट्रोल, आप जो कंट्रोल की बात कर रहे हैं, उसी कंट्रोल के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके पहले जो FIR का जो इश्यू है, ठीक है, जो आपने तहरीर दी होगी उसके हिसाब से FIR लिखी गई होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको धाराएं बढ़ानी है तो हम उसमें दिखवा लेंगे जो आपको मतलब जो एप्लीकेशन दी गई है उसके हिसाब से जो लिखा गया है, ठीक है। अगर धाराएं बढ़ने लायक जो उसमें होगी आपके बयान के हिसाब से, उसके हिसाब से FIR में जो भी विधिक रूप से जो भी चेंजेस होगा, जो है दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी, मैं रोक रहा हूँ आपको, वो तो तिवारी साहब ने जैसे SHO इंचार्ज, इन्होंने ये बात मानी है, बल्कि उन्होंने मेरे सामने बैठ के अंडरलाइन भी किया है कि हाँ ये मतलब दुकान पे आकर के उन्होंने मारपीट की है, तो ये 452 बनता है। वो बाय मिस्टेक कई बार हो जाता है जो बैठते हैं। दूसरी बात मैंने उनको कहा कि देखिए ऐसा है कि जब वो पीड़ित आया था, पीड़ित के यहाँ वो चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने है, तो लिखने वाले को ये दिखाई नहीं दिया कि भाई ये है तो कौन सी धारा लगनी चाहिए। तो एक ये भी बात है, वो खैर एक अलग इश्यू हो गया, उस पर आप जो भी कार्रवाई करेंगे करते रहना, और मैं समझता हूँ कि वो आप ही उसकी वो जांच भी करेंगे, तो वो आप कार्रवाई कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहला जो कानून के सुरक्षक हैं या संविधान के रक्षक हैं, तो उन्होंने जो यहाँ गलत कार्रवाई हमारी महिला कमांडो को अब शब्द बोले हैं या उनके साथ गलत कार्रवाई की है, मार पिटाई की है, हवालात में बंद किया है, तरह तरह के शब्द बोले हैं, बाबा साहब के बारे में अब शब्द बोले गए हैं, या वो जो यहाँ बनियान उतार रहे थे सबके सामने, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, और उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि SC/ST एक्ट सभी के खिलाफ बनता है, वो आप लगाएं और उन पर जो कार्रवाई बनती है वो करिएगा, नहीं तो संविधान ने हमें भी बहुत अधिकार दिए, हम लोग उस पर कार्रवाई। आपका संविधान का अधिकार है, ठीक है। आपको जो भी शिकायतें हैं, ठीक है, आप लिख के दीजिए, हम हर प्रकार की शिकायत का जांच कराएंगे, ठीक है। अगर वो शिकायत सही पाई जाएगी तो जो भी विधिक रूप से जो कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे, ठीक है। इतना अगर ये अपना नहीं, ये आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस, आप भी जो जिस फाउंडेशन से जिस संविधान की बात कर रहे हैं, हर को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। उसी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हम उसकी जाँच करवा के जो भी है
अगर वो हमारे अधिकारी ने कोई गलती करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप ठीक इस है, बात का आश्वासन दे सकते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग है। हाँ तो आपके पास जो भी प्रूफ है, आपके पास जो भी प्रूफ है, आप ये सुनिए, आप देखिए, मैं मीडिया में आपके पूरे मोबाइल के सामने ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई अलग से ले जाके कहीं बात नहीं कर रहा हूँ, साफ साफ पूरी मीडिया के सामने जो भी बात है वो कर रहा हूँ। आपके पास जो भी प्रूफ है, जो भी वो है, आप दीजिए, हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की उनसे वो हुई है, अगर उन्होंने अभद्रता की है या फिर अवैधानिक कार्य किए हैं, उसके खिलाफ हम जांच करेंगे। और अगर जो भी अगर वो अब आपके एसएचओ के सामने या आपकी पूरी टीम के सामने इतने ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, एक आपके पांडे जी हैं, उन्होंने अगर बनियान उतारी है और वो खुल्ला कह के गए हैं कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, और वो बनियान उतार रहे थे, बल्कि आपने रोका, उसकी रिपोर्ट तो उसमें तो मेरे ख्याल वो तो आपको तुरंत भी मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, उसका तो मतलब आपको बोलना चाहिए ना। वो तो रिपोर्ट जाएगी, ठीक है, कार्रवाई वहीं से होगी। कार्रवाई उन्हें वो मारा है, उसके चोट लगी है, उसको बट मारा है, और उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वीडियोस हमारे पास है। हाँ, अपनी टीम को आज से अपना अलर्ट कर दे दीजिए, कल से अपनी कार्रवाई स्टार्ट करें गांव-गांव में, और ये कार्रवाई हमें तुरंत चाहिए। उससे नीचे हम कोई नेता है नहीं, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, और हम कोई आश्वासन और ये हमें नहीं चाहिए, हमें तुरंत यहाँ से, और हम यहाँ अपना बैठना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, आपकी पुलिस है तो सबको अरेस्ट कर लीजिए, तैयार कर, जो धाराएं लगाना चाहते हैं लगाइए। ये मीडिया में हम रिकॉर्डेड बोल रहे हैं, हम लोग खुद गिरफ्तारी, आज 2 अप्रैल है 2018, आज हमारे जो शहीद हुए थे 12-13 बच्चे, उनके सम्मान में हम लोग गिरफ्तारी भी देंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो हम हमें गिरफ्तार कर सकते हैं।